ब्रह्मांड, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसे वैज्ञानिक दो भागों में बांट देते हैं। पहला है ऑब्जर्वर यूनिवर्स, यानी जिसे देखा गया है, और दूसरा है नॉन ऑब्जर्वर यूनिवर्स, यानी वो ब्रह्मांड जिसे आज तक कोई नहीं देख सका है और कभी देख भी नहीं पाएगा। बात करें दृश्य ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वर यूनिवर्स की, तो वो करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसका अर्थ है कि आज तक हमने जिस ब्रह्मांड को जाना है उस ब्रह्मांड की चौड़ाई ही इतनी है कि इसे पार करने में ही ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज लाइट को भी 93 बिलियन साल लग जाएंगे। और इतने सालों में तो जब लाइट ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जा रही होगी, तो यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से वो कभी भी दूसरे छोर को नहीं पकड़ पाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस ब्रह्मांड को एक अलग ही अंदाज में, जो आपको रोमांच से भर देगा। एक बार फिर हम यूनिवर्स की यात्रा लाइट स्पीड से करेंगे। ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए अनोखी आकाश गंगाओं, नेबुलास, सबसे खतरनाक तारों और ब्लैक होल्स को देखते हुए गुजरेंगे। तो तैयार हो जाइए एक बार फिर इस अनोखे सफर के लिए, जो आपको पूरा हिलाकर रख देगा। हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबसे तेज स्पीड केवल लाइट की है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अगर हम 60 साल तक अपने हाइपोथेटिकल स्पेसशिप में ट्रैवल करते हैं, तो हम केवल 4000 लाइट ईयर तक का ही सफर कर सकते हैं, जो कि 1 लाख लाइट ईयर में फैली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सामने बहुत कम है। तो अगर टाइम डायलेशन का इस्तेमाल करते हुए हम अगर अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के दूसरे छोर पर जाएं, तो हमें उसे पार करने में 60,000 लाइट ईयर लगेंगे, पर हमारे स्पेसशिप में केवल 850 साल ही बीतेंगे। इस तरह जब आपके स्पेसशिप में 990 साल बीतेंगे और पृथ्वी पर 70,000 साल बीत जाएंगे, तब आप पहुंचेंगे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की दूसरी सबसे नजदीक गैलेक्सी सैजिटेरियस ड्वार्फ एलिप्टिकल गैलेक्सी में, जो कि पृथ्वी से 70,000 लाइट ईयर दूर है। ये गैलेक्सी 1994 में रेडियो वेवलेंथ की मदद से खोजी गई थी। ये आकार में काफी छोटी गैलेक्सी है और केवल 10,000 लाइट ईयर में फैली हुई है। इसके में तारों के कई ग्रुप्स, जिन्हें ग्लोबल क्लस्टर भी कहते हैं, अपने अंदर समा के रखती है। जब आप अपने हाइपोथेटिकल जनरेशन से यहां गुजरेंगे, तो सूर्य से 8 लाख गुना चमकदार और 153 लाइट ईयर में फैले M54 ग्लोबल क्लस्टर को करीब से निहारते हुए जाएंगे। इसे पार करने में ही आपके 2 साल अपने स्पेसशिप में ही बीत जाएंगे। फिर इसके बाद हम चलेंगे मिल्की वे गैलेक्सी की दूसरी पड़ोसी गैलेक्सी की ओर, जो कि पृथ्वी से 1,63,000 लाइट ईयर दूर है। लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड से जानने वाली ये गैलेक्सी मिल्की वे की सैटेलाइट गैलेक्सी है, जिसका मास करीब 10 अरब सूर्यों के बराबर है और फैलाव कम से कम 14,000 लाइट ईयर है। जैसे ही ये स्पेसशिप इस गैलेक्सी के ऊपर से गुजरेगा, तो भाई इसमें 70 ग्लोबल क्लस्टर यानी तारों के विशाल झुंडों को पाएगा। यहाँ आपको 500 से ज्यादा प्लेनेटरी नेबुला भी मिल सकते हैं, जो एक बड़े रेड जायंट स्टार के कोलैप्स होने के बाद बनते हैं। धूल के इन बादलों को पार करते हुए आप इसी गैलेक्सी में हजारों बड़े तारों और कुछ विशालकाय नेबुलास को देखेंगे। इन्हीं नेबुला में एक नेबुला आपको इसी गैलेक्सी में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है टेरुंचुला नेबुला। ये विशालकाय गैस के बादलों का एक भंडार है, जिसमें हजारों तारे और सुपरनोवा ब्लास्ट की बची हुई धूल शामिल है। ये इतना ब्राइट है और इसकी लुमिनोसिटी भी इतनी ज्यादा है कि अगर हमसे 1500 लाइट ईयर दूर होता, तो पृथ्वी पर इतनी रोशनी आती कि जिससे हमारी परछाई भी बनने लगती। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना ब्राइट होगा। खैर, इस नेबुला से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे एक ऐसे स्टार की ओर, जो कि इसी गैलेक्सी में बैठकर सभी की चमक को लगभग खत्म कर देता है। R136 A1 नाम का ये स्टार हमारे सूर्य से भी 300 गुना भारी है और ये तारा इतना ज्यादा रोशनी फेंकता है कि अगर इसे हम अपने सोलर सिस्टम में सूर्य की जगह रख दें, तो ये सूर्य से 95,000 गुना ज्यादा रोशनी पृथ्वी पर फेंकेगा। ये स्टार केवल 4 सेकंड में ही इतनी एनर्जी रेडिएट करके बाहर फेंक देता है, जितनी हमारे सूर्य को करने में 1 साल का समय लगता है। इसीलिए इसे ब्रह्मांड का सबसे भारी और सबसे चमकदार तारा भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं 2 लाख लाइट ईयर दूर एक छोटी सी गैलेक्सी स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड की, और ये गैलेक्सी 7 अरब सूर्य जितना मास अपने अंदर समा के रखती है, और इसमें लाखों तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। ये ड्वार्फ गैलेक्सी इस समय बहुत तेज स्पीड से हमारी गैलेक्सी की परिक्रमा कर रही है, और कंप्यूटर सिमुलेशन के मुताबिक आने वाले 2.5 अरब सालों में शायद ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से भी टकरा जाए।
जब ये हमारी गैलेक्सी से टकराएंगी तो ये नज़ारा हैरान कर देने वाला होगा। ये गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के कई स्टार्स को उसमें से निकालकर बाहर भी फेंक सकती है। अब हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए जाने वाले हैं, उस जगह पर जिसे वैज्ञानिक ने 2007 में टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जर्व किया था। पृथ्वी से 7 लाख लाइट ईयर दूर इस चीज में तब 82,000 तारे देखे गए थे, जो कि ब्रह्मांड की उम्र के लगभग बराबर ही थे। गहराई से देखने पर वैज्ञानिक ने इस चीज को ड्वार्फ गैलेक्सी माना और इसे लियो भी नाम दिया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही हाइपोथेटिकल स्पेस ट्रैवल वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताना।